नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये भूकंप इतना तेज था कि लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और पूरी रात किसी तरह दहशत में ही काटी। भूकंप का केंद्र सुदूर अफगानिस्तान के हिंदू कुश में था। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता करीबन 6.5 बताई जा रही है। रिक्टर पैमाने पर इतनी तीव्रता के भूकंप को काफी खतरनाक माना जाता है। भूकंप के झटके भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के भी कई शहरों में महसूस किए गए। हालांकि अभी तक भी भारत से कम किसी तरह के कोई नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन तुर्की और सीरिया में मची तबाही के बाद लोग इस भूकंप से काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और पाकिस्तान में इससे 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इस वीडियो में आज हम आपको आसान भाषा में ये बताएंगे कि आखिर भूकंप आते क्यों हैं और इनकी तीव्रता मापी कैसे जाती है और रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता के भूकंप से कितना नुकसान हो सकता है। अब देखो, ये धरती मुख्य तौर पर 4 परतों से बनी हुई है, जिन्हें हम इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये 50 किलोमीटर की बहुत मोटी परतें होती हैं, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स के नाम से आप जानते हैं। आपने भी विज्ञान की किताब में ये जरूर पढ़ा होगा। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से हिलती रहती हैं, घूमती रहती हैं और खिसकती भी रहती हैं। ये प्लेट्स अमूमन हर साल करीब 4 से 5 मिलीमीटर तक अपने स्थान से खिसक जाती हैं। ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों ही तरह से अपनी जगह से हिल सकती हैं। इसी क्रम में कभी कोई प्लेट किसी दूसरी प्लेट के निकट पहुंच जाती है तो कोई किसी दूसरी से दूर हो जाती है। इस दौरान कभी कभी ये प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं और ऐसे में ही भूकंप के झटके आपको महसूस होते हैं और धरती हिल जाती है। ये प्लेट्स अपनी सतह से करीब 30 से 50 किलोमीटर तक नीचे मौजूद हैं। भूकंप का केंद्र वो जगह कहलाती है जिसके ठीक नीचे इन टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल से भूगर्भीय ऊर्जा निकलती है। इस स्थान पर भूकंप का कंपन ज्यादा महसूस होता है। कंपन की आवृत्ति जैसे जैसे दूर होती चली जाती है, वैसे वैसे ही इसका असर भी कम होता जाता है। इसकी तीव्रता का मापक रिक्टर स्केल होता है। रिक्टर स्केल पर अगर 7 या फिर इससे ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो फिर आसपास के 40 किलोमीटर के दायरे में झटका तेज हो जाता है। लेकिन ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि भूकंप की जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो ऊपर की तरफ है या फिर दायरे में है। अगर कंपन की आवृत्ति ऊपर की तरफ होती है तो फिर प्रभाव क्षेत्र भी कम होता है। भूकंप जितनी गहराई में आता है, सतह पर उसकी तीव्रता भी उतनी ही कम महसूस की जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे रिक्टर मैग्नीट्यूड टेस्ट स्केल भी कहते हैं। भूकंप की तरंगों को रिक्टर स्केल 1 से 9 तक के आधार पर मापता है। रिक्टर स्केल पैमाने को सन 1935 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत वैज्ञानिक चार्ल्स रिक्टर ने बेनो गुटेनबर्ग के सहयोग से बनाया था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की भयावहता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 8 रिक्टर पैमाने पर आया भूकंप 60 लाख टन विस्फोटक से निकलने वाली ऊर्जा पैदा कर सकता है। अब बात अगर रिक्टर स्केल के पैमाने के हिसाब से होने वाले नुकसान की करें तो 0 से लेकर 1.9 रिक्टर स्केल पर जो भूकंप आता है तो वो सिर्फ सिस्मोग्राफ से ही पता चलता है। 2 से लेकर के 2.9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आता है तो हल्का सा कंपन महसूस होता है। वहीं अगर ये पैमाना 3 से 3.9 के बीच हो जाएगा तो फिर भूकंप आने पर आपको ऐसा असर होगा कि जैसे आपके नजदीक से कोई ट्रक गुजरा हो। और अगर ये पैमाना 4 से 4.9 रिक्टर स्केल पर है तो फिर भूकंप आने पर खिड़कियां भी टूट सकती हैं, दीवारों पर टंगी फ्रेम भी गिर सकती है। अगर यही पैमाना 5 से 5.9 तक होता है तो फिर भूकंप आने पर फर्नीचर घर का जो है वो हिल सकता है। अगर यह पैमाना 6 से 6.9 रिक्टर स्केल पर है तो फिर भूकंप आने पर इमारतों की नींव दरक सकती है और ऊपरी मंजिलों को नुकसान हो सकता है। और अगर 7 से 7.9 रिक्टर स्केल पर अगर भूकंप आता है तो फिर इमारतें गिर जाती हैं। यह काफी खतरनाक पैमाना है और जमीन के अंदर जो पाइपलाइन होती हैं वो भी फट सकती हैं। अगर यह पैमाना 8 से 8.9 रिक्टर स्केल पर आता है तो फिर भूकंप आने पर इमारतों समेत
बड़े बड़े पुल भी ध्वस्त हो सकते हैं, गिर सकते हैं। और वहीं अगर ये पैमाना 9, जो कि इसका मैक्सिमम नंबर है, वहां पर अगर ये पहुंच जाता है 9 या फिर उससे ज्यादा होता है तो रिक्टर स्केल पर, फिर उसके बाद में भूकंप के आने पर बहुत भारी तबाही मचती है। कोई अगर मैदान में खड़ा हो तो उसे धरती लहराते हुए दिखेगी। समंदर अगर नजदीक हो तो सुनामी आ सकती है। भूकंप में रिक्टर पैमाने का हर स्केल पिछले स्केल के मुकाबले 10 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। तो ये थी भूकंप के विज्ञान से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।